हेलो दोस्तों। तो आज हम परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परागकण क्या है, इसका विकास कैसे होता है, ये कितने स्तरों से मिलकर बना होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण क्या है। परागकण या लघु बीजाणु मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोश की, परागकण एक कोश की होता है जो सामान्यतः एक कोश की है। आगुणित यानी कि एन आगुणित गोलाकार या अंडाकार संरचना है या अंडाकार संरचना होती है जो कि प्रमुख रूप से दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। एक तो ये बाहर वाला बाह्य स्तर, तो एक अंदर वाला अंतः स्तर। अर्थात हम कह सकते हैं परागकण दो स्तरों से मिलकर बना होता है। आगे, परागकण की माप 20 से 50 माइक्रोमीटर होती है। परागकण के निम्न दो आवरण होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य चूल। बाह्य चूल क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, ये बाहर का जो आवरण दिख रहा है इसे हम बाह्य चूल कहते हैं। बाह्य चूल क्या कहलाता है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स के साथ जानेंगे। देखिए, बाह्य चूल परागकण के बाहरी आवरण को, देखिए ये रेड कलर से जो हाईलाइट है ये परागकण का बाहरी आवरण है, इसलिए हम कहेंगे परागकण के बाहरी आवरण को बाह्य चूल कहते हैं, जो मुख्य रूप से मोटा व खुरदरा होता है। मोटा व खुरदरा होता है। यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। जो बाह्यचूल होता है यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, जिसके कारण परागकण के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता आती है, अर्थात ये लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, अंतःचूल क्या कहलाता है। परागकण का बाह्यचूल हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है अंतःचूल क्या है। अंतःचूल, देखिए परागकण का अंतःचूल क्या है। परागकण के अंतः आवरण को या फिर अंदर के आवरण को हम अंतःचूल कहते हैं, जो मुख्य रूप से पतला पतला व झिल्ली के समान होता है। झिल्ली के समान एक संरचना होती है जो कि परागकण के जीव द्रव को आप चारों तरफ से ढके रहती है। क्लियर। अंतःचूल क्या है, अंतःचूल परागकण के अंतः आवरण को हम अंतःचूल कहते हैं, जो कि पतला व झिल्ली के समान होता है, जिसके कारण परागकण के जीव द्रव को यह घेरे रहता है, चारों तरफ से घेरे रहता है। जो अंतःचूल होता है यह पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। अंतःचूल पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। अंतःचूल अंतःचूल हो गया। आप जी आगे पढ़ेंगे हम कि परागकण के बाह्य आवरण में, बाह्य चूल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। देखिए यह रेड कलर से हाईलाइट है। कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र, एक बीजपत्री पौधे में तो एक बीजपत्री पौधों में केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है। केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र होते हैं। 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात इसमें 3 जनन छिद्र हैं, तो हम एक द्विबीजपत्री पौधे का अध्ययन कर रहे हैं। परागकण के मध्य में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, जो कि सूत्री विभाजन की क्रिया करके
दो केंद्रकों का निर्माण करता है। एक तो होता है नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक जो कि नलिका का निर्माण करता है, और दूसरा एक छोटा केंद्रक भी होता है जिसे हम कहते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक कहते हैं। अब जो बाद में जनन केंद्रक क्या करता है, जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। चारों ओर प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जब एकत्रित हो जाता है तब इसे हम जनन कोशिका कहते हैं, जो कि दो मेल गैमेटोफाइट में विभाजित हो जाती है। दो मेल गैमेटोफाइट में विभाजित हो जाती है। और जो नलिका केंद्र, नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक होता है, ये पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका का निर्माण करता है। ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड द्वार में प्रवेश कर जाती है और इसके आगे का विकास जायांग में पूरा होता है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जायांग के विकास के बारे में, जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब